दोस्तों, लंबी अवधि के निवेश के लिए पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जिन कंपनीज में होती है, अक्सर मैं उन्हें टाइम टू टाइम आपके साथ एक्सचेंज भी करता रहता हूं। और उन्हीं निवेशकों के लिए जिन्हें रिस्क एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा, लंबी अवधि के लिए ठहर सकते हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं एक बेहतरीन बिजनेस। तो यहाँ पर आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ एक्सचेंज करूंगा एक स्मॉल कैप कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है लुब्रिकेंट्स, ल्यूब बेस्ड ऑयल्स और भी अन्य प्रकार के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो ऑटोमोटिव, मेटल वर्किंग, रेफ्रिजरेशन जैसी इंडस्ट्रीज में काम भी आते हैं। सदाबहार बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पर इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को हम समझेंगे, स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे और उसी के साथ कंपनी ने रिसेंटली अपना स्टॉक स्प्लिट भी किया था और स्टॉक स्प्लिट के न्यूज के बाद इस कंपनी के शेयर में किस तरीके का पोटेंशियल लग रहा है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ एक्शनेबल इनपुट को भी शेयर करूं। तो आप पूछते हो कि कैसे पता करें कि इस कंपनी ने कब स्टॉक स्प्लिट किया था, कब बोनस दिया था, कब राइट इश्यूज लाई थी, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं बीएसई के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। जिस भी कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बीएसई के वेबसाइट पे जाके यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको उस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस जो भी होते हैं उसकी जानकारी मिल जाती है। जैसे इस कंपनी की स्टॉक स्प्लिट की जानकारी है, 10 रुपए से 1 रुपए की फेस वैल्यू हुई थी। 3 अक्टूबर 2022 इसकी एक्स डेट थी और उसी के साथ इस कंपनी ने बोनस इशू भी दिया था 1:1 का। 26 फरवरी 2019 इसकी एक्स डेट थी। लेकिन अगर आपको इतनी मेहनत करनी नहीं भी होती है ना दोस्तों, तो सिंपल आपको एक स्टेप बताता हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। और इसी कंपनी की इंफॉर्मेशन ना मैंने 1 अक्टूबर को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करी थी। यहाँ पर अगर हम 1 अक्टूबर पे जाते हैं तो आप यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हो, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो, मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड 3 अक्टूबर को इसकी एक्स डेट है। स्टॉक स्प्लिट का ये इवेंट है। यहाँ पर 10 रुपए से 1 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी। तो यदि किसी के पास 100 शेयर हैं तो 1000 हो जाएंगी। तो इस तरीके से स्टॉक स्प्लिट की प्रक्रिया होती है। रेट जो है वो भी एडजस्ट हो जाता है कंपनी का। अगर कोई कंपनी मान लीजिए 100 रुपए चल रही है और 1:10 का ही वो अगर स्टॉक स्प्लिट करती है तो वो 10 रुपए का हो जाएगा स्टॉक। समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो स्टॉक की प्राइस है वो पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है, तो काफी इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगेन उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी बन जाता है। कुछ इसी तरीके की कहानी रही है दोस्तों मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड की भी। मैं आपको स्टॉक के कुछ रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर 1 वर्ष के आप रिटर्न देखोगे ना दोस्तों, 175% के हैं जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 वर्ष के अगर आप रिटर्न्स को देखोगे तो ये 2068% के हैं। तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स होते हैं ये। लेकिन अगर हम नियर टर्म में देखेंगे ना, जैसे कि 6 महीने, तो यहाँ पर 170% से ज्यादा के रिटर्न्स 6 महीने के टाइम फ्रेम में। अब मैंने कई बार कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एंट्री कहाँ पे कर रहे हो। तो यहाँ पर 1 महीने के रिटर्न्स आप देखोगे तो करीबन 36% के नेगेटिव रिटर्न्स है। 1 वीक के रिटर्न्स 18% के नेगेटिव और लास्ट सेशन में भी इस कंपनी के स्टॉक ने 5% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग दी है। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये राइट प्राइस है। और क्यों ऐसा लग रहा है, अब यहाँ पर आप इसके प्राइस का ग्राफ देख पा रहे हो। ये जो ब्लैक लाइन है ये है 200 डेज मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर आप कहोगे कि क्या ये कंपनी कभी 280-290 रुपए की थी? क्या थी? बिल्कुल थी। स्टॉक स्प्लिट हो गया, उसके बाद ये जो रेट होता है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। तो ये जब भी अपने ये ब्लैक लाइन के आसपास आता है ना, यहाँ पर कुछ टाइम बिताता है लेकिन हमेशा उसके ऊपर ट्रेवल कर जाता है। अब ये जो ब्लैक लाइन है, यानी कि जो ये 200 डेज मूविंग एवरेज वाली लाइन है, इसके और इसके बीच में गैप बहुत कम बची हुई है। 27 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और ये 200 डेज मूविंग एवरेज इसका 20 रुपीज पर है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर को नजर रखनी चाहिए जरूर, क्योंकि ये एक वो लक्ष्मण रेखा है जहां से इस कंपनी के स्टॉक ने काफी बार यू टर्न दिया है या यहाँ पर टाइम भी स्पेंड किया, तो अक्यूमुलेशन करने का भी एक फेस दिख रहा है। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी। हम इस कंपनी के की स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 340 करोड़ के आसपास का है। 27 रुपए 10 पैसे पर इस कंपनी के स्टॉक ने क्लोजिंग दी हुई है। हाई लो की बात करें तो 48 का हाई है और 8 रुपीज 63 पैसे का लो है। ये एडजस्टेड रेट्स है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 52 वीक हाई से काफी आपको सस्ता मिल रहा है।
पी की बात करें तो 68 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 2 रुपए का। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, 0 है। ये एक शिकायत है मुझे। आरओसी की बात करें तो 21%, आरओई की बात करें तो 17%। फेस वैल्यू 1 रुपए की है, पहले ये 10 रुपए की थी। 1 वर्ष के रिटर्न की बात करें तो 170% से ज्यादा का है। डेप्ट टू इक्विटी दोस्तों 0.25 का है। केवल 6.5 करोड़ के आसपास का कंपनी पर डेप्ट है। तो इतना कम जो डेप्ट है, मुझे कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव बात लगती है। लेकिन इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देखोगे तो सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी धंधे के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। यहाँ पर आप देखोगे मार्च 2020 के बाद दोस्तों कंटिन्यूसली कंपनी जो है डबल डिजिट की सेल्स रिपोर्ट करती आई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2022 और जून 2022 की अगर बात करें तो सिंगल डिजिट का रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सितंबर 21, दिसंबर 21 में डबल डिजिट का था। तो ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन है जिस तरीके के बिजनेस में ये यहाँ पर वॉल्यूम गेम होती है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने हर क्वार्टर में दोस्तों प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए, ना केवल इस कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कि ये प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है। भैया कंपनी प्रॉफिट बनाएगी तभी तो कंपनी का शेयर चलेगा और तभी जाके शेयर होल्डर्स जो है वो पैसे बनाएंगे। करेक्ट, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बेसिक्स है। ईयरली नंबर को देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिपोर्ट किया था मार्च 2022 में 4.5 करोड़ के आसपास का। और सेल्स में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बूस्ट दिख रहा है। तो स्टेटिस्टिकली अगर हम देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अब तक तो ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 60% से ज्यादा की है और 36% के आसपास की पब्लिक की होल्डिंग है। तो ऐसा भी नहीं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है। आप ये नंबर्स में कंसिस्टेंसी देख सकते हो। और आप भी देखिए, मेरी स्क्रीन सिर्फ मत देखिए ना, आप खुद भी रिसर्च कीजिए। आप जो भी फाइनेंशियल एप्स यूज करते हो ना उन पे जाइए, सर्च भी कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको भी ये जो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं समझ में आएगी और इसकी जर्नी की एटलीस्ट शुरुआत तो हो जाएगी। देखिए मेरा चैनल अगर आप देख रहे हो ना तो सिर्फ आप एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं रखिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपको बार बार की वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, एक ही बार एंड में मैं कहता हूँ। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आप खुद भी करें। डू इट योरसेल्फ, DIY। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डू इट योरसेल्फ। उसके बाद ही आपको समझेगा। जैसे स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, बोर्ड पे जो टीचर है वो लिखती थी, हमें वो चीजें अपनी नोटबुक में लिखनी पड़ती थी। क्यों लिखते थे हम? क्योंकि लिखने के बाद दोस्तों वो चीजें हमें याद रह जाती है। उसी तरह आप जो भी वीडियो देखते हो, चाहे मेरे देख रहे हो, किसी के भी देख रहे हो, आप उसके बाद खुद भी अपना होमवर्क कीजिए, आप खुद भी रिसर्च कीजिए, सिमिलर तरीके की कीजिए। जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ वैसे आप अपने लिए कीजिए। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। अब यहाँ पर कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक है, शेयर होल्डिंग ठीक ठाक है, मैं इनफैक्ट कहूँगा अच्छी है, स्टेबिलिटी काफ़ी मुझे बेहतर दिखी इस कंपनी के नंबर्स में। लेकिन इस कंपनी के अगर बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें ना दोस्तों तो यहाँ पर 4 की पिलर्स हैं। पहला जो है लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि कंपनी लुब्रिकेंट को मैन्युफैक्चर करती है जो काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। उसके बाद जो सेकंड इनका बिजनेस वर्टिकल है वो है टर्न की लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। अब जो भी कस्टमर्स इस स्पेस में घुसना चाहते हैं ना उनके लिए भी ये कंपनी अपनी एक्सपर्टाइज को लिवरेज करके उन्हें भी कहीं ना कहीं मेंटरिंग सपोर्ट और इनेबल कर रही है। तीसरा जो इनका वर्टिकल है सोर्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये काफी रोबस्ट सप्लाई चेन ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं जिसका इन्हें बहुत ही अच्छा फायदा भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन काफी इफेक्टिव तरीके से करते हैं। और यहाँ तक अगर हम इनकी की यूएसपी देखें ना तो ये काफी कंट्रीज में अपनी लोकल प्रेजेंस भी रखती है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा आसान हो जाती है। चौथा जो इनका की वर्टिकल है वो है टोल ब्लेंडिंग का। अब देखिए ये क्या होता है, हर कंपनी है ना अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप नहीं कर सकती है दोस्तों। तो मैक्सिमस इंटरनेशनल का रोल यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है कि ये अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे देती है ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसे स्टार्ट कर सके। और ये स्पेशली केन्या और यूएई कंट्रीज में ज्यादा एक्टिव है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अगर किसी भी स्टार्ट करनी है तो बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्होंने रोबस्ट एसओपीज बनाकर रखे हैं, आपको जस्ट प्रोसेस फॉलो करना है। एसओपीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो फॉलो करने हैं और उसके हिसाब से क्विकली बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात मुझे लग रही है। उसी के साथ एक बड़ी दिग्गज कंपनी, एक बड़ा दिग्गज ग्रुप भी शायद इस कंपनी में स्टेक एक्वायर करने के बारे में सोच रहा है इस समय। हालांकि ये बातें स्पेकुलेशन है, जब तक
ऑफिशियल मीडिया रिलीज कंपनी की तरफ से नहीं आ जाती है तब तक हम इसे स्पेकुलेशन ही मान सकते हैं। लेकिन क्या होता है, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। तो यहाँ पर अगर मेरे कानों में कोई बात आई है तो मैं आपको इशारे के माध्यम से वो बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ये भी क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये स्पेकुलेशन है, ये अभी तक मीडिया में रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक नहीं है। तो इसे आप फिलहाल स्पेकुलेशन ही मान सकते हो बेसिकली, मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन उसके अलावा इस कंपनी में फिलहाल कोई भी बड़ा रेड अलर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब की जर्नी कंपनी ने तकरीबन 7 वर्षों में पूरी की है, क्योंकि 2015 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, 2017 में लिस्टिंग हुई थी इनकी, तो वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। यहाँ पर रिटर्न्स भी जैसे हम देख रहे हैं, काफ़ी तगड़े रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को बना कर दिए हैं। उसी के साथ कंपनी यहाँ पर फ्रीक्वेंटली कॉर्पोरेट एक्शंस भी ला रही है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं शेयर होल्डर फ्रेंडली भी है। तो ये पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करें तो उस हिसाब से इस स्मॉल कैप कंपनी में, यानी कि जो ये मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड जो ये कंपनी है, जिसको आप पीएसई पर स्क्रिप्ट कोड के माध्यम से अगर सर्च करना चाहे तो 540401 डालकर सर्च भी कर सकते हैं। ये कंपनी बीएसई पर लिस्टेड है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है अगर मैं इन नंबर्स को देखूं, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखूं और कंपनी जिस हिसाब से शेयर होल्डर्स के लिए फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ लाती रही है। ये था मेरा एक ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है, आप उसे भी नीचे कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ है, आपको एक वैल्यू लगी है इस पे, तो आप वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ कभी नहीं भूलेगा, स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज़्यादा होती है, तो ये जो वीडियोस मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ ये केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए लीजिएगा, किसी भी तरीके का ये रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो चीज़ें मुझे दिखती हैं, जो चीज़ें मुझे लगती है कि बताने लायक हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर भी करता रहता हूँ। और अगर आपको भी लगता है कोई ऐसी कंपनीज मेरे चैनल पर मैं कवर करूँ तो आप उसे भी कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं, जहाँ पर मेरे स्टडी के अनुसार मैं आपके साथ एक ओपिनियन को ऐड करके एक्सचेंज भी करूंगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।